ऑर्डर 18 का रूल 7 हमारे यहाँ पे क्या बात करता है, ये रूल 7 हमारे यहाँ बात करता है कि धारा 138 के अधीन जितने भी एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे उसमें रूल 5 को फॉलो किया जाएगा। अब रूल 5 क्या है और 138 क्या है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। 138 यहाँ पे है कि हाई कोर्ट को एक पावर दी गई है कि वो उन मामलों में जिन मामलों में अपील हो सकती, मैं समझाता हूँ कि जब ट्रायल कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उसकी अपील हो सकती है, हाई कोर्ट जाएगा कोई बंदा अगर अपील करेगा तो उस केसेस में हाई कोर्ट 138 का पावर यूज करके एक ऑर्डर दे देगा किसको, ट्रायल कोर्ट को, कि भाई जितने भी एविडेंस आप रिकॉर्ड करोगे उसको इंग्लिश में रिकॉर्ड करना, क्योंकि अगर वो फ्यूचर में हमारे पास आएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए 138 में यहाँ पे पावर है हाई कोर्ट के पास कि वो ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर भेज सकता है कि भाई इंग्लिश में एविडेंस रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे रूल 7 क्या कह रहा है, रूल 7 ये कह रहा है कि जब भी हाई कोर्ट 138 के अधीन इंग्लिश में रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है तो उसमें रूल 5 को भी फॉलो किया जाएगा। अब रूल 5 क्या कह रहा है, रूल 5 ये कहता है कि जब भी कोई एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा तो मान लीजिए जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है यानी कि जो गवाह है वो हिंदी में बोल रहा है, यानी कि अगर ट्रायल कोर्ट जनरली क्या करता है, ट्रायल कोर्ट जनरली ट्रायल कोर्ट की जो भाषा है उसी में एविडेंस को रिकॉर्ड करता है। मान लीजिए एमपी का कोर्ट है तो वो हिंदी में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, मान लीजिए वो बंदा हिंदी में रिकॉर्ड करा तो अब हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आया है 138 का कि भाई उसको इंग्लिश में रिकॉर्ड करना है, तो हम हिंदी की बजाय अब उसको इंग्लिश में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब इंग्लिश में रिकॉर्ड करने के बाद अब वो तो बंदा नहीं समझता क्योंकि वो हिंदी का है, तो अब उसको हिंदी भाषा में बोलकर समझा दिया जाएगा, उसके साइन ले लिए जाएंगे और अगर उसमें कोई जरूरत होगी तो उसको समझाया भी जाएगा। पढ़कर सुनाना तो है ही लेकिन उसको समझा भी दिया जाएगा अगर उसको समझ में नहीं आता है। अगर वो बोलता है कि भाई उसमें कुछ गलती है तो उसको सुधार भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो यही रूल हमारा बात करता है रूल 7 कि उसमें 138 का पावर हम जब यूज करेंगे जो ट्रायल कोर्ट होगा वो इंग्लिश में रिकॉर्ड करते टाइम रूल 5 को भी हमें फॉलो करना है। ठीक है, इसको कंप्लीट समझना है, डिटेल में समझना है तो आगे कंप्लीट वीडियो देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया है एग्जांपल्स के साथ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन आ चुके हैं वापस से ऑर्डर 18 पे। ठीक है, ऑर्डर 18 का रूल 6 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, 5 6 पिछली वीडियो में कराया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम समझेंगे रूल 7 क्या कह रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, समझदार है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें 2-3 सेक्शन भी जोड़े गए हैं, 138 है और रूल 5 भी है और रूल 7 हम पढ़ रहे हैं, तो 3 का एक साथ कनेक्शन है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। समझिए, चलिए रूल 7 हमारे क्या कहता है कि रूल 7 यहाँ पर कह रहा है कि धारा 138 के अधीन साक्ष्य, यानी कि जब 138 के अधीन कोई साक्ष्य रिकॉर्ड किया जाएगा तो उसके ऊपर कुछ लॉ अप्लाई हो जाएंगे, कुछ रूल्स अप्लाई होंगे। उस रूल को समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले वन लाइनर समझो। ठीक है, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। ठीक है, तो वन लाइनर क्या कह रहा है कि सेक्शन 138 सीपीसी के तहत रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य को रूल 5 के अनुसार लिखा जाएगा, पढ़कर सुनाया जाएगा, हस्ताक्षर किया जाएगा और आवश्यकता होगी तो उसकी व्याख्या आपको करके बताई जाएगी और उसको अगर उसमें कुछ संशोधन लायक है होगा तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, अब समझते हैं हम अपने रूल को। ठीक है, तो जो एविडेंस सीपीसी 138 के अधीन रिकॉर्ड किया गया है यानी कि लिया गया है 138 के अधीन, ठीक है, अर्थात हाईकोर्ट आदेश देता है ट्रायल कोर्ट को कि जब भी किसी केसेस की अपील हो सकती है, यानी कि जिन केसेस में अपील अलाउ है उन मामलों में आप जितनी भी एविडेंस रिकॉर्ड करोगे उनको आपको इंग्लिश में लिखना होगा। तो ये हाई कोर्ट ऑर्डर करता है। तो मान लीजिए हमारा केस चल रहा था, उसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई जितने भी एविडेंस रिकॉर्ड करोगे उसको इंग्लिश में रिकॉर्ड करना, क्योंकि जब वो अपील होकर हमारे पास आएगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी उसको समझने में। ठीक है, तो यहाँ पे पावर दी गई है हाई कोर्ट को, तो वो ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए ऑर्डर कर दिया हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कि भाई 138 के तहत, यानी कि पावर यहाँ पर हाई कोर्ट को 138 में दी गई है, वो 138 है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने पावर वो दे दिया ऑर्डर ट्रायल कोर्ट को। ठीक है, तो ट्रायल कोर्ट अब क्या करेगा, एविडेंस जितने भी रिकॉर्ड करेगा तो वो इंग्लिश में करेगा। उसे रूल 5 के अनुसार रिकॉर्ड और प्रोसेस, यानी कि रिकॉर्ड यानी कि लिखा जाएगा और लिखने के बाद जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होगी वो पूरी की जाएंगी। और फॉर्मेलिटीज़ क्या होंगी वो समझिए। ठीक है, रिकॉर्ड तो उसने कर लिया मान लीजिए इंग्लिश में, अब फॉर्मेलिटीज़ क्या होंगी इंग्लिश में। जनरली वो क्या करता, अगर जी 138 का ऑर्डर नहीं मिलता उस ट्रायल कोर्ट को तो वो क्या करता, कोर्ट की लैंग्वेज में लिखता, यानी कि मध्य प्रदेश में कोई केस चल रहा है तो मध्य प्रदेश की जो कोर्ट की भाषा है वो हिंदी है, तो जनरली हिंदी ही लिखा जाता है उसमें। लेकिन हमने यहाँ पे 138 का पावर यूज़ करके हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया आपको कि आपको जितने भी एविडेंस यहाँ पर रिकॉर्ड करने हैं उसको इंग्लिश में ही करना है। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या करा, इंग्लिश में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब रूल 5 के अनुसार उसको फॉलो किया जाएगा। रूल 5 क्या कह रहा था कि भाई जितनी भी उसको लिखने के बाद उसकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी की जाएंगी। मतलब कि रूल 5 क्या कह रहा था कि गवाहों को पढ़ कर सुनाया जाएगा, यानी कि जिस गवाह ने गवाही दी है उसको पढ़ के सुनाया जाएगा कि भाई यही बोला था आपने कि नहीं बोला था। ठीक है, उसको पढ़ के सुना दिया जाएगा, उसके साइन ले लेंगे उस पर, और आवश्यकता यदि ज़रूरी होगा तो
समझाया जाएगा सामने वाले को, उसको समझ में नहीं आया हो तो उसको समझाया जाएगा, और यदि कोई गलती उसमें लगती है वो बोलता है कि भाई ये नहीं बोला था मैंने, ये थोड़ा गलत हो गया, तो उसमें सुधार भी किया जा सकता है। तो ये हमारा रूल 7 यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहता है। रूल 7 यहाँ पर सिर्फ एक वो बताता है कि 138 के एड ऑन मिलने के बाद रूल 5 का भी फॉलो किया जाएगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, बस थोड़ा प्रोसेस है उसको समझना ज़रूरी है बस। और मैं समझाता हूँ कि नोट हमारा क्या कह रहा है। 138 के अनुसार हाईकोर्ट यह निर्देश दे सकती है कि साक्ष्य इंग्लिश में रिकॉर्ड किया जाए जिन मामलों में अपील हो सकती है। जिन मामलों में अपील होगी उन मामलों में ही 138 का यूज़ करता है हाईकोर्ट। ठीक है, जैसे कि हाईकोर्ट आदेश देती है कि एविडेंस को इंग्लिश में रिकॉर्ड करके भेजना है आपको, 138 का पावर यूज़ करके हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। ट्रायल कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करती है रूल 5 के अनुसार। ठीक है, यानी कि रूल 5 के अनुसार उसको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, गवाह को पढ़ के सुनाया जाएगा, हस्ताक्षर करवाए जाएंगे, और ज़रूरत होगी तो समझा दिया जाएगा, और सुधार की ज़रूरत होगी तो सुधार भी कर दिया जाएगा। यही रूल 7 हमारे यहाँ पे बात करता है। एग्जांपल वही मैंने एमपी वाला बताया कि एमपी का केस है, नॉर्मली इंग्लिश हिंदी बोली जाएगी एमपी में, एमपी के कोर्ट में, तो गवाह जनरली क्या होगा, इंग्लिश में हिंदी में देता गवाही। ठीक है, मान लीजिए उसने तमिल का था, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने तमिल वाला एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तमिल का कोई तमिलनाडु का बंदा था, उसने तमिल में रिकॉर्ड किया, तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा, क्योंकि कोर्ट ने इंग्लिश में रिकॉर्ड करने के बोला है, तो उसने तमिल बोला, हमने उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, तो अब उसको तमिल भाषा में ही समझाया जाएगा, सीधा इतना याद रखना। ठीक है, तो कोर्ट आदेश दे सकती है इंग्लिश में रिकॉर्ड करो, तो वही वाला मैटर है। अब एविडेंस को इंग्लिश में लिखा जाएगा, फिर गवाह को पढ़कर सुनाया जाएगा, यानी कि गवाह तमिल समझता था तो उसको तमिल भाषा में समझा दिया जाएगा, और साइन उसके ले लेंगे, और रूल 5 का पूरा प्रोसेस फॉलो हो जाएगा। यहाँ पर क्लियरली बात है। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। वैसे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बहुत ईजी था, बहुत अच्छा रूल है, समझना बहुत जरूरी है बस। ठीक है, अगर पसंद आया तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, ऑर्डर 18 का रूल 7 हमारे यहाँ पे क्या बात करता है। ये रूल 7 हमारे यहाँ बात करता है कि धारा 138 के अधीन जितने भी एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे उसमें रूल 5 को फॉलो किया जाएगा। अब रूल 5 क्या है और 138 क्या है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। 138 यहाँ पे है कि हाईकोर्ट को एक पावर दी गई है कि वो उन मामलों में जिन मामलों में अपील हो सकती है, मैं समझाता हूँ कि जब ट्रायल कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उसकी अपील हो सकती है, हाई कोर्ट जाएगा कोई बंदा अगर अपील करेगा तो उस केसेस में हाई कोर्ट 138 का पावर यूज़ करके एक ऑर्डर दे देगा किसको, ट्रायल कोर्ट को, कि भाई जितने भी एविडेंस आप रिकॉर्ड करोगे उसको इंग्लिश में रिकॉर्ड करना, क्योंकि अगर वो फ्यूचर में हमारे पास आएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए 138 में यहाँ पर पावर है हाई कोर्ट के पास कि वो ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर भेज सकता है कि भाई इंग्लिश में एविडेंस रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर रूल 7 क्या कह रहा है, रूल 7 ये कह रहा है कि जब भी हाईकोर्ट 138 के अधीन इंग्लिश में रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है तो उसमें रूल 5 को भी फॉलो किया जाएगा। अब रूल 5 क्या कह रहा है, रूल 5 ये कहता है कि जब भी कोई एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा तो मान लीजिए जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है यानी कि जो गवाह है वो हिंदी में बोल रहा है, यानी कि अगर ट्रायल कोर्ट जनरली क्या करता है, ट्रायल कोर्ट जनरली ट्रायल कोर्ट की जो भाषा है उसी में एविडेंस को रिकॉर्ड करता है। मान लीजिए एमपी का कोर्ट है तो वो हिंदी में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, मान लीजिए वो बंदा हिंदी में रिकॉर्ड करा तो अब हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आया है 138 का कि भाई उसको इंग्लिश में रिकॉर्ड करना है, तो हम हिंदी के बजाय अब उसको इंग्लिश में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब इंग्लिश में रिकॉर्ड करने के बाद अब वो तो बंदा नहीं समझता क्योंकि वो हिंदी का है, तो अब उसको हिंदी भाषा में बोलकर समझा दिया जाएगा, उसके साइन ले लिए जाएंगे, और अगर उसमें कोई ज़रूरत होगी तो उसको समझाया भी जाएगा। पढ़कर सुनाना तो है ही, लेकिन उसको समझा भी दिया जाएगा अगर उसको समझ में नहीं आता है। अगर वो बोलता है कि भाई उसमें कुछ गलती है तो उसको सुधार भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो यही रूल हमारा बात करता है रूल 7 कि उसमें 138 का पावर हम जब यूज़ करेंगे, जो ट्रायल कोर्ट होगा वो इंग्लिश में रिकॉर्ड करते टाइम रूल 5 को भी हमें फॉलो करना है। ठीक है, इसको कंप्लीट समझना है, डिटेल में समझना है तो आगे कंप्लीट वीडियो देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया है एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।